अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग मेथड ऑफ राइटिंग द सेट। सेट को लिखने के लिए तरीके। सेट को लिखने के लिए तरीके, हमारे पास सेट को लिखने के लिए दो तरीके हैं। देयर आर टू मेथड ऑफ राइटिंग द सेट। सेट को लिखने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला है जिसको बोलते हैं लिस्टिंग मेथड, इसका ही दूसरा नाम है रोस्टर मेथड, इसको ही कुछ लोग बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। ठीक है, जो दूसरा तरीका है सेट को लिखने के लिए उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, कुछ लोग इसको रूल मेथड बोलते हैं, कुछ लोग इसको स्टेटमेंट फॉर्म बोलते हैं। तो सेट को लिखने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला है जिसको बोलते हैं लिस्टिंग मेथड, जो दूसरा है उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और ये इसका एक और नाम साथ में आपको याद करके चलना है ना। आई होप आपको इतना समझा। तो यहाँ पर पहला मेथड पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं लिस्टिंग मेथड, और इसका ही दूसरा नाम है रोस्टर मेथड, और इसका ही एक और नाम है टैबुलर फॉर्म। ये टैबुलर फॉर्म सीबीएसई वाले लोग यूज करते हैं, वहां पे पढ़ा था तो मैंने लिख दिया। अभी आपको ये तीनों नाम या फिर ये दोनों नाम याद रख के चलने होंगे, क्योंकि आपको वो एग्जाम में कोई भी नाम पूछ सकता है। वो बोल सकता है आपको राइट द सेट इन लिस्टिंग मेथड, या फिर बोल सकता है राइट द सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो इन दोनों का नाम याद होना आपको जरूरी है, या फिर इन तीनों का नाम। ठीक है, तो इसको नाम याद रखने के लिए हमने हमारा तरीका बनाया क्या, लिस्ट बनाओ टेबल पे रखो रोज के साथ। जहाँ पे लिस्ट बनाओ लिस्ट मतलब होता है लिस्टिंग मेथड, और टेबल पे रखो मतलब टेबुलर फॉर्म, और रोज के साथ मतलब रोस्टर फॉर्म। आप ऐसे इसको याद रख सकते हो कि लिस्ट बनाओ टेबल पे रखो रोज के साथ। तो लिस्ट मतलब लिस्टिंग मेथड, टेबल मतलब टेबुलर मेथड, और रोज मतलब रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ये लिस्टिंग मेथड क्या है। लिस्टिंग मेथड क्या है, सेट को लिखने का एक तरीका है। तो देखते हैं हम लोग इस सेट को कैसे लिखते हैं। तो इन दिस मेथड सेट इज डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मतलब लिखना या फिर बताना। तो इन दिस मेथड द सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग द एलिमेंट। ये मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एलिमेंट को लिस्ट करते हैं। इसका मतलब वी लिस्ट द एलिमेंट हियर। यहाँ पर हम एक्चुअल में एलिमेंट लिखते हैं। क्या बोला बेटा, ये वाला ऐसा मेथड है जहां पर आप क्या करते हो, एक्चुअल में एलिमेंट लिखते हो। जो भी सेट के जो भी एलिमेंट है आप उनको एक्चुअली में लिखते हो। ये समझा। तो लिस्टिंग मेथड क्या है, लिस्टिंग मेथड वो मेथड है जहां पर आप एलिमेंट को लिस्ट करते हो। यहाँ पर हम एक्चुअल में एलिमेंट लिखते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ये ऐसा मेथड है कि जहाँ पर हम लोग सेट के जो भी एलिमेंट है या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है उनको एक्चुअली में लिखते हैं। तो ऐसे मेथड को आप लिस्टिंग मेथड बोल सकते हो। ये मेथड बहुत इजी, आपको समझा भी रहेगा कि आपको जो भी सेट के जो एलिमेंट है उनको एक्चुअल में लिख देना है। तो जब आप सेट के एलिमेंट को आपको एक्चुअल में लिख देते हो तो उसको ही लिस्टिंग मेथड बोला गया है। ये समझा। यहाँ पर आपको क्या एक एक एलिमेंट दिखाई देगा, क्योंकि आप एक एक एलिमेंट लिख रहे हो। तो ये मेथड में जहां आपको एक एक एलिमेंट सेट का दिखाई दे उसको आप लिस्टिंग मेथड बोल सकते हो। एग्जांपल के तौर पर ये एग्जांपल, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। आपको इवन नेचुरल नंबर पता है क्या है, तो अगर मैं इवन नेचुरल नंबर जो भी है उनको मैं एक्चुअली में लिख दूं तो क्या हो जाएगा, वो लिस्टिंग मेथड हो जाएगा। अभी तो ये सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो अगर मैं ये एक सेट बनाऊं जिसमें मैं इवन नेचुरल नंबर एक्चुअली में लिख दूं तो वो क्या हो जाएगा, वो लिस्टिंग मेथड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक सेट ए लिया और जो भी इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर क्या है, 2 4 6 8 10, आगे ऐसा बढ़ते जाएगा। तो अगर मैं इनको एक्चुअली में लिख दूं तो वो मेथड क्या हो जाएगा, लिस्टिंग मेथड। तो यहाँ पर मैंने वही किया, एक सेट लिया इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, 2 4 6 8 10 डॉट 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 ऐसा आगे क्लोज कर दिया। तो ये वाला फॉर्मेट क्या है, ये फॉर्मेट लिस्टिंग एलिमेंट है, क्योंकि आपको यहाँ पर सेट के अंदर हर एक एलिमेंट एक्चुअली में दिख रहा है। तो जब आपको एक्चुअल में एलिमेंट दिखता है तो वो मेथड कौन सा होता है, लिस्टिंग मेथड। तो अगर आपको ये स्टेटमेंट दिया सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो यहाँ पे आपको ऑड नेचुरल नंबर लिखना है, वो भी लेस देन 10। तो ऑड नेचुरल नंबर कौन सा होता है, वो नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो आपको वो नंबर लेना है जो 2 से डिविजिबल नहीं है और लेस देन 10 लेना है। तो ऐसे सेट का मैं कलेक्शन करूंगा तो वहाँ पे 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा। उसके बाद 10 11 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 10 बोला हुआ है। तो अगर मैं ये सेट में आपने देखा कि मैंने यहाँ पे एक्चुअल में एलिमेंट लिखे, जो भी सेट के जो एलिमेंट आ रहे थे उनको एक्चुअल में लिखा, तो ये कौन सा मेथड हो गया, लिस्टिंग मेथड हो गया, है ना। आई होप आपको ये समझा कि लिस्टिंग मेथड क्या है। लिस्टिंग मेथड जहाँ पे आपको सेट में, जहाँ पर आप
सेट में एक्चुअल में एलिमेंट लिखते हो उसको लिस्टिंग मेथड बोलते हैं। सेट को लिखने के लिए जो दूसरा मेथड है उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, इसको ये रूल मेथड बोलते हैं और इसको ही स्टेटमेंट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो इन तीनों का नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए बनाया है एसआरके का स्टेटमेंट। तो एसआरके का स्टेटमेंट क्या बोलता है, माई लाइफ माई रूल। यहाँ पे एसआरके कौन है, शाहरुख खान है ना, ये पता रहेगा सबको कि एसआरके मतलब शाहरुख खान। तो शाहरुख खान का स्टेटमेंट, एसआरके का स्टेटमेंट क्या बोलता है, माई लाइफ माई रूल। जहाँ पर ये रूल मतलब होता है रूल मेथड, और ये एस मतलब होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और ये स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट फॉर्म। इस मेथड को याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो एसआरके का स्टेटमेंट माई लाइफ माई रूल। तो एस मतलब सेट बिल्डर फॉर्म, और रूल मतलब रूल मेथड, और स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट फॉर्म। तो देख लेते हैं कि ये सेट को लिखने का जो दूसरा तरीका है जिसको सेट बिल्डर फॉर्म बोल रहे हैं, इसमें किस तरीके से आप सेट को लिखते हो। तो इन दिस मेथड वी राइट डाउन द प्रॉपर्टी और ए रूल। हम लोग ये मेथड में क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लिखते हैं या फिर कुछ रूल लिखते हैं विच गिव अस ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट, जहां पर हमको सेट के सारे एलिमेंट मिल जाए। सुनना ध्यान से, हम लोग इस मेथड में कुछ प्रॉपर्टी लिखते हैं या फिर कुछ रूल लिखते हैं जो हमको सेट के सारे एलिमेंट दे दे। ठीक है, अभी दूसरी डेफिनेशन, यहाँ पर ये हमारी डेफिनेशन। यहाँ हम एक्चुअल में एलिमेंट नहीं लिखते हैं, ये ध्यान देना। ये सेट को लिखने का दूसरा तरीका है जहाँ पर हम लोग एक्चुअल में एलिमेंट नहीं लिखते हैं, उसकी प्लेस पर स्टेटमेंट लिखते हैं। उसकी प्लेस पर कुछ इंग्लिश के स्टेटमेंट लिखते हैं जो हमको एक्चुअल एलिमेंट दे दे। तो आपको यहाँ समझना है ये सेट को लिखने का दूसरा तरीका है जहाँ पर हम लोग एक्चुअल एलिमेंट नहीं लिखते हैं, उसकी प्लेस पर क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं जो हमें सेट के एक्चुअल एलिमेंट दे दे। जैसे लिस्टिंग मेथड में क्या करते हैं, हम लोग एक्चुअल में एलिमेंट लिख रहे थे, बट ये वाले मेथड में हम लोग एक्चुअल एलिमेंट नहीं लिखते, उसकी प्लेस पर कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं या फिर कुछ प्रॉपर्टी लिखते हैं या फिर कुछ रूल लिखते हैं जो हमें सेट के एक्चुअल एलिमेंट दे दे। ठीक है, ये महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक में ये डेफिनेशन पढ़ी थी। जर्नल प्रॉपर्टी आर गिवन, आपको सेट में एक जर्नल प्रॉपर्टी मिलेगी, इसका मतलब आपको सेट में कुछ ना कुछ पैटर्न मिलेगा। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सेट में कुछ ना कुछ पैटर्न मिलेगा टू डिटरमाइन द सेट एलिमेंट विदाउट एक्चुअल मेंशनिंग देम। यहाँ पर वो बोल रहा है आपको सेट में कुछ ना कुछ पैटर्न मिलेगा जिसकी मदद से आप सेट को लिख सकते हो बिना बिना सेट के एक्चुअली एलिमेंट लिखे। सेट के एक्चुअल एलिमेंट लिखे बिना आप सेट को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। आपको याद रखना यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको सेट में कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, पैटर्न मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सेट में कुछ ना कुछ पैटर्न मिलेगा जिसकी मदद से आप सेट के एलिमेंट को क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो बिना उनको एक्चुअली में पर्टिकुलरली लिखे हुए, है ना, बिना उनको इंडिविजुअली लिखे हुए। आई होप आपको ये समझा रहेगा। तो अभी आपको जो याद रखना है, आपको ये याद रखना है, हमको सेट में कुछ ना कुछ पैटर्न मिलेगा। जब आप सेट बिल्डर फॉर्म लिखोगे या फिर रूल मेथड लिखोगे या फिर स्टेटमेंट फॉर्म लिखोगे, जब आप इस मेथड को अप्लाई करोगे तो हमको सेट में कुछ ना कुछ पैटर्न मिलेगा। आपको सेट में कुछ ना कुछ पैटर्न मिलेगा, या फिर प्रॉपर्टी मिलेगी या फिर कुछ रूल मिलेगा जिसको हम स्टेटमेंट में लिखेंगे, जिसको हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे जो हमें एक्चुअल एलिमेंट दे दे। ये समझा। तो इस वाले मेथड में आपको सेट में कुछ ना कुछ पैटर्न मिलेगा, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी मिलेगी या फिर कुछ रूल मिलेगा जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, एक स्टेटमेंट लिख सकते हो ताकि हमको सेट के एक्चुअल एलिमेंट मिल जाए बिना उन एक्चुअल एलिमेंट को लिखे हुए। आई होप आपको ये समझा। तो लिस्टिंग मेथड जहां पर आप एक्चुअल में एलिमेंट लिखते हो, और सेट बिल्डर फॉर्म जहां पर आप एक्चुअल एलिमेंट नहीं लिखते, उसकी जगह पे आप स्टेटमेंट लिखते हो जो आपको एक्चुअल एलिमेंट दे दे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। अभी सेट बिल्डर फॉर्म, रूल फॉर्म या स्टेटमेंट फॉर्म, अब देख लेते हैं कि ये सेट को लिखने के लिए जो हमारे पास जनरल तरीका होता है वो क्या है। ये सेट बिल्डर फॉर्म को समझना इतना आसान नहीं है, बट आप कोशिश करना, आप इसको 1-2 बार देखोगे, 1-2 बार समझने की कोशिश करोगे, है ना, 5 से 10 एग्जांपल आप इसके ऊपर करोगे तो आपकी कमांड्स पे बैठ जाएगी। बस आपको एक बार समझना है कि इस मेथड को लिखते कैसा है।
ठीक है। तो मैं आपको एक जनरल फॉर्मेट दूंगा, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट मैं अपनी तरफ से आपको एक जनरल फॉर्मेट दे रहा हूं ताकि आपको ये सेट को लिखने में कोई तकलीफ ना हो। तो जनरल फॉर्म ऑफ एसआरके का स्टेटमेंट इन जनरल है ना, दुनिया की कोई भी सेट हो, दुनिया का कोई भी सेट हो, आपको अगर उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आप हमेशा ये जो मैं आपको जनरल फॉर्म दे रहा हूं आप इसमें ही लिखोगे। तो जनरल फॉर्म मतलब दुनिया का कोई भी सेट है, आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके लिख सकते हो। आप पहले सेट का नाम लिखो इक्वल टू और एक बॉक्स ले लो। क्या ले लो? एक खाली बॉक्स ले लो। ध्यान देना इधर, आप क्या करो, एक खाली बॉक्स ले लो और ये जो एक लाइन मारते हैं इसको पढ़ते हैं सच दैट। क्या पढ़ते हैं इसको? सच दैट। तो आप एक खाली बॉक्स ले लो और बॉक्स पर कंडीशन। जनरल फॉर्म क्या है? आप एक कोई सेट ले लो और एक कोई खाली बॉक्स ले लो और उस बॉक्स पर कंडीशन डालो। उस बॉक्स पर ऐसी कंडीशन डालो कि जो सेट के जो सारे एलिमेंट है वो इस बॉक्स के अंदर आ जाए। आप अभी सिर्फ खाली जनरल फॉर्म समझ लो, जब हम लोग एग्जांपल करेंगे तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बट आपको जनरल फॉर्म समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए, नहीं तो ये मेथड आपको बहुत तकलीफ देगा। तो यहाँ पर सेट को लिखने का जो तरीका है, आप एक खाली बॉक्स लेते हो और बॉक्स पर क्या करते हो? कंडीशन डालते हो। हम इसको बोलते हैं बॉक्स, बॉक्स पर कंडीशन। बॉक्स पर आप इस तरीके से कंडीशन डालते हो कि जो सेट के जो सारे एलिमेंट है वो इस बॉक्स में आ जाए। इतना समझा? तो इसको याद रखने का तरीका बॉक्स, बॉक्स पर कंडीशन। आपके महाराष्ट्र बुक में उन लोग ने क्या किया, इसी बॉक्स को इन लोग ने क्या एक्स नाम दे दिया है। जैसे मान लेते हैं ये कोई खाली बॉक्स है, तो इन लोग ने इसी बॉक्स को क्या नाम दे दिया? एक्स दे दिया है। तो यहाँ पर ये बोलते हैं एक्स ले लो, इसको सच दैट पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा भी है सच दैट। तो एक्स सच दैट एक्स पर कंडीशन, ये बोलते हैं आप एक एक्स ले लो जो कि क्या है? खाली बॉक्स है। आप इस एक्स पर ऐसी कंडीशन डालो कि जो सेट के जो सारे एलिमेंट है वो इस एक्स के अंदर आ जाए। तो इसको बोलते हैं एक्स एक्स पर कंडीशन। यहाँ पर आपको खाली समझना, एक्स क्या है? एक खाली बॉक्स है। आप एक्स पर कंडीशन डाल रहे हो कि ताकि जो सेट के जो सारे एलिमेंट है वो इस एक्स के अंदर आ जाए। ठीक है, ये हो गई सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का पहला तरीका। ये पहली फॉर्म है। ये जनरली हम लोग ये फॉर्म नहीं यूज करेंगे, हम लोग जो फॉर्म यूज करेंगे वो सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। वी विल यूज दिस फॉर्म जनरली, हम लोग ये वाला फॉर्मेट यूज करेंगे। बट सेकंड फॉर्म को समझने के लिए आपको फर्स्ट फॉर्म को समझना बहुत जरूरी है कि फर्स्ट फॉर्म क्या है। आप एक खाली बॉक्स लेते हो, बॉक्स बॉक्स पर कंडीशन, इसी को इन लोग ने एक्स नाम दे दिया, तो एक्स एक्स पर कंडीशन। अभी आप सिर्फ इतना समझ के चलो, ठीक है। सेकंड फॉर्म क्या बोलती है? आप यहां पर डायरेक्टली एक्स पर कंडीशन ना डालकर ये क्या बोलता है, आप कोई सेट ले लो और एक्स लो सच दैट एक्स इज इक्वल टू सम एन ले लो और इस एन पर कंडीशन डालो अभी। तो सेकंड फॉर्म क्या है? पहली फॉर्म है, बस खाली आप एक्स की जगह क्या करते हो? एक्स की जगह कुछ एन ले लेते हो। मैं आपको ये बताऊंगा एन किसको लेना है, बट अभी फिलहाल सिर्फ आप इतना याद रखो, सेकंड फॉर्म में आप डायरेक्टली एक्स पर कंडीशन नहीं डालते हो। आप क्या करते हो? उसकी एक्स की जगह कुछ एन ले लेते हो और एन पर कंडीशन डालते हो। ठीक है, यहां पर देख लो एन किसको चूज करना है। एन उसको ही लेना है जो चेंज हो रहा है। ये भी आपको क्लियर होगा आगे एग्जांपल में। एन आपको सिर्फ आपको सिर्फ यहाँ पे ये याद रखना है कि आप एन उसको ही लेना है जो सेट में जो चेंज हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझा। सिर्फ आपको यहाँ पे अभी के लिए सिर्फ याद रख लो कि जो जनरल फॉर्म ऑफ एसआरके का स्टेटमेंट है वो ये वाला है, बॉक्स बॉक्स पर कंडीशन या एक्स एक्स पर कंडीशन। ठीक है, जो दूसरी फॉर्म है, आप एक्स की जगह कुछ एन ले लेते हो और एन पर कंडीशन डालते हो। ठीक है, तो एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू सम एन और एन पर कंडीशन। आई होप आपको इतना समझा है ना। अभी के लिए ये एज इट इज रट लो, जब सम्स कराऊंगा तो आपको ये बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला एग्जांपल, डी कोई एक सेट आपको दिया है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या है? सेट के एलिमेंट है। तो अभी आपको अगर इस सेट को, ये सेट किस फॉर्म में? लिस्टिंग मेथड में लिखा हुआ है, क्योंकि आपको हर एक एलिमेंट सेट का दिख रहा है, तो ये लिस्टिंग मेथड में, लिस्टिंग मेथड। तो अगर आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने के लिए मैंने आपको दो फॉर्म बताए, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है? एक्स एक्स पर कंडीशन, ये पहली फॉर्म है। ठीक है, तो अभी ये जो सेट दिया है आपको लिस्टिंग मेथड में, मैं इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म के पहले जो फॉर्म है उसमें आपको लिखना सिखाऊंगा। तो उसमें क्या है? एक्स एक्स पर कंडीशन।
ठीक है। उससे पहले आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले आपको इस सेट को ध्यान से देखना है। ये सेट में आपको कुछ ना कुछ पैटर्न मिलेगा, क्योंकि जब तक आपको पैटर्न नहीं मिलेगा आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। तो आपको पहला चीज यही करना है, जो भी आपको सेट दिया हो, अगर वो आपको बोल रहा है कि आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो या फिर रूल मेथड में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो आपका पहला जो टास्क होगा, जो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको देखना है कि वो सेट में आपको पैटर्न क्या मिल रहा है। तो मैंने देखा ये सेट में 1 2 3 4 5 6 7 है। मैं बोलूँ ये नेचुरल नंबर है 7 तक, है ना। ये नेचुरल नंबर क्यों? क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है और 7 तक जा रहा है। तो मैं बोलूँ ये नेचुरल नंबर है जो 7 तक है। तो मुझे पैटर्न क्या मिला? ये सेट में नेचुरल नंबर है जो 7 तक जा रहा है। तो अभी अगर मुझे इसको मेरे को पैटर्न मिल गया, तो पैटर्न मिल गया तो मैं आपको इसको फर्स्ट फॉर्म में लिखना सिखाता हूँ। आप क्या करोगे? इस सेट का नाम लिखोगे इक्वल टू, आप x लोगे सच दैट x पर कंडीशन क्या था? x पर कंडीशन। आप x पर ऐसी कंडीशन डालते हो कि जो सेट के जो सारे एलिमेंट है, सारे एलिमेंट कौन सा है? 1 2 3 4 5 6, वो क्या आ जाए? वो इस x के अंदर आ जाए। ये x क्या है? एक खाली बॉक्स है। ये x क्या है? खाली बॉक्स है। तो आप इस x पर ऐसी कंडीशन डालते हो कि जो सेट के जो सारे एलिमेंट है वो इस x के अंदर आ जाए या फिर इस बॉक्स के अंदर आ जाए। तो मैंने क्या बोला? x लिया सच दैट, मैंने x पर कंडीशन डाली। x क्या है? x इज द नेचुरल नंबर एंड लेस देन इक्वल टू 7। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो मेरे को पैटर्न मिला मैं वही बोल रहा हूँ कि x क्या है? नेचुरल नंबर है जो कि क्या है? लेस देन इक्वल टू 7 है। तो मैंने कंडीशन क्या डाली x पर? x एक नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन इक्वल टू 7 है। तो मैं बोलूँ x में क्या आएगा? नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा चलेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर यही होता है। और मैंने यहाँ पर एक और कंडीशन डाल दी, लेस देन 7 या फिर इक्वल टू 7। तो मतलब नेचुरल नंबर जो 7 और 7 से कम रहेगा। तो x में क्या आएगा? x में 1 आएगा 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और 7 आएगा। और ये कंडीशन इक्वल टू 7 तक है, मतलब नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 7। तो x में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और 7 आएगा। तो मैंने x में ऐसी कंडीशन डाली कि मुझे सेट के सारे एलिमेंट इस x में मिल गए, है ना। यही अपनी पहली फॉर्म है। तो आपने देखा, आपने इधर सेट बिल्डर फॉर्म लिख दिया, आपने ये सेट को एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया है जहां पर आपको एक्चुअल एलिमेंट नहीं दिख रहा है, बट आप इस सेट के एक्चुअल एलिमेंट क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। तो ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म, जहां पर आप सेट के एक्चुअल एलिमेंट नहीं लिखते, उसकी जगह पे एक स्टेटमेंट लिखते हो जो आपको सेट के सारे एलिमेंट दे दे। आई होप आपको ये समझ रहा है थोड़ा बहुत, है ना। हम्म। आप इसी को क्या किया है लोगों ने ना, दूसरे दूसरे तरीकों से लिखा हुआ है। तो अगर आप एग्जाम में ये लिख के आओगे तो भी चलेगा, बट हम लोग और भी तरीके देख लेते हैं, ताकि अगर आपको कहीं दूसरे तरीके से ये सेट लिखा हुआ मिल जाए तो आपको घबराहट ना हो कि ये कहाँ से आ गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग हर वो चीज़ देखें जो चीज़ हमको ज़रूरी है समझना। तो आप इसी को, जो आपने ये स्टेटमेंट इतना बड़ा लिखा है, आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हो कि आप डी सेट लो और एक्स लो, है ना। ये फॉर्मेट हमेशा सेम रहेगा, जो मैंने जनरल फॉर्म दी है एक्स पर कंडीशन, ये हमेशा सेम रहेगा। तो आपने एक्स लिया सच दैट एक्स पर कंडीशन। अभी आप एक्स पर क्या कंडीशन डाल रहे हो? ये जो दो कंडीशन आपने डाली थी इसको आप तोड़ के डाल रहे हो। आप बोल रहे हो एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है और एक्स 1 से लेके 7 की वैल्यू ले रहा है। तो मैं बोलूँ x में 1 आएगा, वापस 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। ये x बता रहा है नेचुरल नंबर है, और ये वाला बता रहा है कि x 1 से लेके 7 तक की वैल्यूज लेगा, है ना। इसमें 1 से लेके 7 तक की वैल्यूज आएंगे x में। तो अगर आप इस सेट को खोलोगे तो क्या आएगा? नेचुरल नंबर 1 to 7, आपको यही सेट मिल रहा है। तो यहाँ पर भी आपने क्या किया? आपने इन एलिमेंट की जगह आपने एक स्टेटमेंट लिख दिया जो आपको एक्चुअल एलिमेंट दे रहे हैं। इसी को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो। मैं इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ कि मैं एक सेट लिया, x लिया सच दैट मैं इसको x बिलोंग्स टू n नहीं बोल सकता हूँ। x बिलोंग्स टू n मतलब x कहाँ से आ रहा है? नेचुरल नंबर से आ रहा है। मतलब x में वैल्यू कौन सी आएगी? नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। ये वाली कंडीशन से मेरे को पता चला x में नेचुरल नंबर आएंगे। तो आप इसको x
नेचुरल नंबर ऐसा बोलने के बजाय आप ऐसा नहीं लिख सकते एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब होता है एक्स नेचुरल नंबर से आ रहा है, एक्स में जो वैल्यू आएगी वो नेचुरल नंबर से आएगी। ये समझ में आया? अब मेरे को नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है ये पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये चलते जाता है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, मेरे को 7 तक ही चाहिए। तो मैं जो दूसरी कंडीशन डालूंगा कॉमा लगा के कि एक्स क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो और लेस देन इक्वल टू 7 हो। ये कंडीशन मेरे को बता रहा है कि x में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, स्टॉप, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दिया लेस देन इक्वल टू की। आई होप आपको ये समझा। आप इसी को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, ऐसे आप डी सेट लो x सच दैट x पर कंडीशन, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है। और इस लेस देन इक्वल टू अगर आपको नहीं लिखना है, तो आपको अगर सिर्फ लेस देन लिखना है तो यहाँ पर 8 लिख दो। लेस देन 8 मतलब क्या होता है, 7 ही होता है ना। यही वाले को खाली दूसरे तरीके से लिखा है। आप अगर लेस देन इक्वल टू ना डालना चाहो, सिर्फ लेस देन डालना चाहो, तो आप इधर 8 लिख दो। लेस देन 8 मतलब क्या होता है, 7, है ना। तो इसका मतलब ये ही है, बट खाली लिखने का तरीका अलग अलग है। आई होप आपको समझा, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझा। जो फाइनल जो आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा, आपको ये मिलेगा, डी लोगो एक सेट एक्स सच दैट एक्स पर कंडीशन। तो एक्स पर कंडीशन एक्स इक्वल टू नेचुरल नंबर बोला है, ठीक है, और ये एक्स लेस देन 8। तो मैं बोलूं, जब मैंने बोला एक्स नेचुरल नंबर से आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक्स 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे दूसरे कंडीशन में ये बताने की ज़रूरत नहीं है ना कि x 1 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे जैसे मैंने बोल दिया x नेचुरल नंबर से आ रहा है, तो यहाँ से मैंने बोल दिया x 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, x में पहले 1 आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो ये 1 ऑटोमेटिकली 1 से स्टार्ट होगा। तो आपको यहाँ दूसरे वाले कंडीशन में ये बताने की भी ज़रूरत नहीं कि 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि मैंने यहाँ नेचुरल नंबर बोल दिया है। तो नेचुरल नंबर बोल दिया है तो ये क्या 1 से वैल्यू स्टार्ट करेगा, 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, 4 लेगा, 5 लेगा, 6 लेगा, 7 लेगा, 8 लेगा, 9 लेगा, 10 लेगा, 11, ऐसे चलते जाएगा। अब मेरे को इसको लास्ट में रोकना कहाँ है, 7 पे रोकना है, कि जब x की वैल्यू 7 हो जाए, है ना, पहले ये ऐसा करेगा, x 1 लेगा। जैसे मैंने ये वाली कंडीशन बोली, x क्या है, नेचुरल नंबर है, तो x 1 लेगा, फिर x की वैल्यू 2 आएगी, फिर x की वैल्यू 3 आएगी, और ये चलते जाएगा। और मुझे इसको रोकना कहाँ है, जब 7 आ जाए, क्योंकि मेरे पास सेट में जो एलिमेंट है वो कहाँ तक, 7 तक है। तो मुझे ये अगर मैं लेस देन 8 डालूँ, तो जब x 7 होगा तो रुक जाएगा, क्योंकि कंडीशन क्या है, लेस देन 8। तो x इक्वल टू 4 आएगा, फिर x इक्वल टू 5 आएगा, फिर x इक्वल टू 7 आएगा, x इक्वल टू 6 आएगा, फिर x इक्वल टू 7 आएगा। और ये कंडीशन क्या है, लेस देन 8 बोला है, तो x लेस देन 8 क्या होता है, 7 होता है। तो ये x में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो x क्या था, एक खाली बॉक्स, तो इस बॉक्स में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक स्टेटमेंट लिख दिया, और उस स्टेटमेंट लिख दिया जो हमको सेट के एक्चुअल एलिमेंट दे रहे हैं, है ना, बिना उन एक्चुअल एलिमेंट को लिखे। आप यहाँ पे क्या एक्चुअल एलिमेंट लिख रहे हो, नहीं ना, आप एक स्टेटमेंट लिख रहे हो जो आपको सेट के एक्चुअल एलिमेंट दे रहा है ना। आई होप आपको ये थोड़ा थोड़ा समझा रहेगा। आपको सिर्फ ये जनरल फॉर्मेट लेके चलना है, एक्स पर कंडीशन, ठीक है, और आपको एक्स पर कंडीशन ध्यान दे के डालना है कि सेट में पैटर्न क्या है। हम लोग ने सेट में पैटर्न देखा, ये नेचुरल नंबर है जो 7 तक है, ठीक है। तो एक्स पर वैसी कंडीशन डाला, एक्स क्या नेचुरल नंबर है जो लेस देन इक्वल टू 7 है ना। आई होप आपको ये समझा रहेगा। तो वापस वही सेट लिया है, 1 2 3 4 5 6 7। अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग एसआरके के स्टेटमेंट को या सेट बिल्डर फॉर्म को जो सेकंड फॉर्म होती है उसमें कैसे लिखे, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म हर जगह काम नहीं आएगा, इसलिए सेकंड फॉर्म को बनाया। तो सेकंड फॉर्म क्या आती, ये वाली सेकंड फॉर्म, आप x लेते हो, x इज इक्वल टू सम n लेते हो और n पर कंडीशन डालते हो। और मैंने n क्या बताया था, n आपको उसको ही लेना है जो सेट में जो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो मैंने क्या किया, सेट उठा लिया, सेट में आपको पैटर्न देखना, मैंने ऑलरेडी आपको पैटर्न देखना बता दिया। पैटर्न क्या है, नेचुरल नंबर है जो 7 तक चल रहा है। तो अभी आपको इसको सेकंड फॉर्म में लिखना है, आपने फर्स्ट फॉर्म में लिख दिया। जो आपने फर्स्ट फॉर्म में लिखना है आपको एज इट इज वही लिखना है, बट जो आप अब तक x पर कंडीशन डालते आ रहे थे, आपको अभी उसको n पर कंडीशन डालना है। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए n चूज किसको करना है। तो मैंने बताया था n आप उसको ही लोगे जो सेट में जो चेंज हो रहा है। तो मैंने देखा ये 1 का 2 हो रहा है, 2 का 3 हो रहा है, 3 का 4 हो रहा है, 4 का 5 हो रहा है, 5 का 6 हो रहा है, 6 का 7। तो मैं बोलूँ ये चेंज हो रहा है।
अब ये चेंज हो रहा है तो इसको ये n मान लो और x इज इक्वल टू n ले लो और n पर कंडीशन। ये समझा? जो चेंज हो रहा है उसको n ले लो और x इज इक्वल टू n डाल दो और n पर कंडीशन डालो। n पर ऐसी कंडीशन डालो कि जो सारे के सारे एलिमेंट है वो x के अंदर आ जाए, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 है। तो अगर मुझे x में ये सारे एलिमेंट लाने तो मुझे ये n में 1 2 3 4 5 6 7 लाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो अगर n की वैल्यू 1 हो गई तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, n की वैल्यू 2 हो गई तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, n की वैल्यू 3 हो गई तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं ये x जो एक खाली बॉक्स था इसके अंदर ये सारे एलिमेंट ला सकता हूँ। तो मुझे अब n पर कंडीशन डालनी है। आई होप आपको इतना समझा। तो यहाँ पर आ जाओ, आप x लेते हो सच दैट x इज इक्वल टू n लेते हो। ये कहाँ से पता चला? ये आपको सेट यहाँ से देख के पता चला, ठीक है। जैसे जैसे और एग्जांपल करेंगे आपको ये ज़्यादा क्लियर होते चले जाएगा, बट अभी के लिए आप समझो जो चेंज हो रहा है उसको n लिया है और जो उसको फिर x इज इक्वल टू n पुट कर लिया है, उसके बाद कॉमा डाल के आपको n पर कंडीशन डालनी है, ठीक है। तो n पर क्या कंडीशन डालनी है? n पर जो यहाँ चीज़ हो रही है वो आपको n पर डालनी है। n पे क्या हो रहा है? n चेंज हो रहा है। n क्या है? n एक नेचुरल नंबर है जो 7 तक जा रहा है, ठीक है। तो अब तक जो आपने x पर कंडीशन डाली आपको n पर डालना है। यहाँ पर n आपको दिख भी रहा है। n क्या है? n नेचुरल नंबर है जो 7 तक जा रहा है। आपको वही बोलना है n नेचुरल नंबर है जो लेस देन इक्वल टू 7 है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे x और n इक्वल है तो जैसे जैसे n में वैल्यूज आते जाएंगी ये वाली, तो वैसे वैसे x में वैल्यूज आते जाएंगी। मेरे को अल्टीमेटली वैल्यू कहाँ चाहिए? मेरे को अल्टीमेटली वैल्यू x में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने n पर कंडीशन डाला कि n क्या है? नेचुरल नंबर है और लेस देन इक्वल टू 7 है। तो n में एक क्या आएगा? n में 1 आएगा, n में क्या आएगा? n में 2 आएगा, n में 3 आएगा, n में 4 आएगा, n में क्या है? n में 5 आएगा, n में क्या है? 6 आएगा, n में 7 आएगा। तो ये n में पहले वैल्यू आएंगे, है ना। n भी एक क्या है? खाली बॉक्स है जिसमें ये सब वैल्यू आएगी। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, ठीक है। बट ये n किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। तो जो n में जो सारे वैल्यू थे वो x में चले जाएंगे। तो मतलब x में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। तो ये समझा? तो अल्टीमेटली जो हमको x में है हमको वो वैल्यू चाहिए। मतलब इसको इस यहाँ पे x सच दैट, है ना, हमें सारी वैल्यू x में चाहिए और ये कंडीशन दी है कि x इक्वल टू n है और n पर फिर कंडीशन डालिए। n क्या नेचुरल नंबर है? लेस देन इक्वल टू 7। ये समझा? इसी को आप अभी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं जो हम लोग ने पहले फॉर्म में किया था। आप इसको इस तरह के ये तो ऑलरेडी ये सेम एज इट इज कॉपी होकर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। आप x इज इक्वल टू सम n लेते हो, ठीक है, ये वाली कंडीशन। आप x इस नेचुरल नंबर इतना बड़ा लिखने के बजाय आप ये नहीं लिख सकते हो n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और आप लिख सकते हो n 1 से लेकर 7 तक जा रहा है। आप इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 7। आप ऐसा लिख सकते हो। आप इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हो कि n नेचुरल नंबर से आ रहा है और n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन 8 है, ठीक है। अल्टीमेटली जो आपको टेक्स्ट बुक मिलेगा आपको ये मिलेगा, है ना। ये सब तो फॉर्मेट सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि आपको x लेना है सच दैट x इज इक्वल टू सम n, ठीक है। अब n इज इक्वल टू n लेना है। ये बताता है कि n की वैल्यू स्टार्ट 1 से होगी, क्योंकि n क्या है? नेचुरल नंबर है। तो n 1 लेगा और आपको इसको रोकना कहाँ है? जब लेस देन 8 पर रोकना है, क्योंकि सेट में क्या है? 7 तक जा रहा है ये, तो आपको लेस देन 8 पे इसको रोक देना है। तो आई होप आपको फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म समझी, है ना। ये फॉर्म को समझना है ना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आप इसको अगर आप इस पे 5 से 10 सम करोगे ना तो ये आपको हाथ बैठ जाएगा। अभी आपको फर्स्ट सम में कुछ कुछ ही समझा रहेगा, बट जैसे ही मैं आगे 2-3 सम कराऊंगा आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्म क्या है, ठीक है। अभी जो ये राइट द सेट यूजिंग द रूल मेथड, आपको सेट को क्या करना है? रूल मेथड की मदद से लिखना है। मतलब एसआरके की स्टेटमेंट बोल रहा है तो एसआरके का स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो ये आपको सेट दिया है 5 10 15 20, तो आपको एसआरके का स्टेटमेंट, है ना, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड में सेट को कन्वर्ट करने से पहले आपको देखना है कि सेट में आपको क्या पैटर्न मिल रहा है। आपको सेट में कुछ ना कुछ पैटर्न मिलेगा, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप काम करोगे। तो मैंने देखा ये सेट में क्या है? 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। तो मैं बोलूँ ये 5 का टेबल है जो 20 तक चल रहा है
है ना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो यहाँ से मेरे को पैटर्न क्या मिला, ये सेट में 5 का टेबल है जो 20 तक है, तो मैंने क्या किया, उसको खोल के लिख लिया है आपको समझाने के लिए कि 5 1 जा 5 होता है, तो ये सेट में ये एलिमेंट है, 5 1 जा 5 होता है, 5 2 जा 10 होता है, 5 3 जा 15 होता है, 5 4 जा 20 होता है, ये समझा। तो मेरे को पैटर्न क्या मिला, सेट में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो क्या, 5 के टेबल है 20 तक, ठीक है। तो मैं इसको सेकंड फॉर्म में लिखूंगा, सेकंड फॉर्म क्या, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू सम एन लोगे और एन पर कंडीशन, यहाँ पर एन क्या है, सेट में जो चीज चेंज हो रही है आप उसको एन लेते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा, ये वाला 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है ना, ये तो सेट का एलिमेंट है, ये क्या है, सेट एलिमेंट है। हमको इसमें पैटर्न देखना, पैटर्न क्या है, 5 का टेबल है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो जो चेंज हो रहा है उसको एन ले लो, तो ये चेंज यहाँ पर ये हो रहा है, ब्रैकेट में जो डाला है तो इसको एन मान लो, और जो चेंज नहीं हो रहा है उसको एज इट इज रख लो, तो ये 5 और ये इनटू चेंज नहीं हो रहा है, तो मैं बोलूँ मैं इन सब को 5n लिख सकता हूँ, और जैसे जैसे मैं n की वैल्यू चेंज करते जाऊंगा वैसे वैसे मुझे 5 10 15 20 मिलते जाएगा, ये समझा, ठीक है। तो मैं इन ये पूरे के पूरे एलिमेंट की जगह ये लिख सकता हूँ, और फिर n पर मैं कंडीशन डाल दूंगा ताकि मुझे ये सारे एलिमेंट मिल जाए, ये समझा सबको। n किसको चूज किया, जो चेंज हो रहा है, और जो चेंज नहीं हो रहा है उसको एज इट इज कॉपी कर दिया। तो मैं इन सारे एलिमेंट की जगह ये 5n लिख सकता हूँ, मैं क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू 5n लिखूंगा इस बार। उसके बाद मैं n को क्या करूंगा, n पर कंडीशन डालूंगा, और फिर मुझे ये सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, ये समझा। क्योंकि जैसे जैसे मैं n को चेंज करते जाऊंगा, n में क्या आ रहा है, पहले n को ध्यान से देखो, n में क्या आ रहा है, मैं बोलूँ n में नेचुरल नंबर आ रहा है जो कि 4 तक चल रहा है, तो n में कंडीशन क्या आएगा, नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 4। तो जैसे जैसे मेरा n चेंज होते जाएगा तो आपको ये वैल्यूज नहीं मिलते जाएगी 5 10 15 20, और मुझे वही चाहिए, सेट में यही एलिमेंट था। तो जैसे जैसे आप n पर कंडीशन डालोगे, n की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, तो वैसे वैसे आपको ये सेट के एलिमेंट मिलते जाएंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ यहाँ तक समझ में आना चाहिए कि आपको x इज इक्वल टू 5n लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आप सेट का नाम a डालते हो, x सच दैट x इज इक्वल टू 5n, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये लेने आना चाहिए। x इज इक्वल टू 5n, अभी आप n पर कंडीशन डालोगे, n पर कंडीशन क्या है, n पे कंडीशन देखो, n यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, n मुझे नेचुरल नंबर दिख रहा है जो कि 4 तक चल रहा है, तो आप वही लिखोगे, n क्या है, नेचुरल नंबर है लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो अगर आप इस सेट को अभी खोलोगे ना, या फिर लिस्टिंग मेथड में लिखोगे ना, तो आपको यही सारे एलिमेंट मिलेंगे, क्योंकि x इज इक्वल टू 5n है, x किसके इक्वल है, x 5n के इक्वल है। उसके बाद n पर कंडीशन डालिए, n क्या है, नेचुरल नंबर है लेस देन इक्वल टू 4, मतलब n में क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। तो जैसे जैसे मेरा n चेंज होते जाएगा, मैं बोलूँ x में क्या आएगा, जैसे n की वैल्यू 1 हो गई तो x में क्या आ गया, x में 5 आ गया, n की वैल्यू 2 हो गई तो x में क्या आ गया, x में 10 आ गया, n की वैल्यू 3 हो गई तो x में क्या आ गया, x में 15 आ जाएगा, क्योंकि 5 3 से 15, और n की वैल्यू 4 हो गई तो क्या आ गया, x में 20 आ जाएगा। और मुझे मेरी n की कंडीशन यही तक है कि आपको n की वैल्यू 4 तक ही लेनी है, ठीक है। तो ये सेट में ये सारे एलिमेंट आएंगे जो कि आपको ये ऑलरेडी दिख रहे हैं, ये समझा। इसी को आप इस तरीके लिख सकते हो, ये n नेचुरल नंबर इतना बड़ा लिखने से अच्छा आप लिख दो n क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब n की वैल्यूज कहाँ जाएगी, नेचुरल नंबर से आएगी। ये आपको ऑलरेडी लिख के चलना है, क्योंकि ये तो हमने पैटर्न ऑब्जर्व किया था, है ना, पैटर्न देखा था सेट का पैटर्न क्या है, ये 5 इंटू एन, है ना, x की वैल्यू 5 इंटू एन आ रही है, n पर कंडीशन n नेचुरल नंबर है, और n 1 से लेके 4 तक की वैल्यूज लेगा, ये हमको ये पैटर्न देखे पता चला, ठीक है। और ये इसको आप ये जो आपको आपके बुक में मिलेगी, x इज इक्वल टू 5n, ये कंडीशन है जहां पर n पर कंडीशन के n नेचुरल नंबर है। जैसे ही मैंने बोल दिया n नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या है, n 1 से स्टार्ट होगा ना, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो मुझे ये वाली कंडीशन देने की जरूरत नहीं कि n 1 से स्टार्ट होगा। ये बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने बोल दिया n नेचुरल नंबर से आ रहा है, इसका मतलब n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, और खाली मुझे अब n को रोकना है, n को कहाँ तक रोकना है, मुझे 4 तक रोकना है, तो मैंने लिख दिया n लेस देन इक्वल टू 4। आप इसको n लेस देन 5 भी लिख सकते हो, है ना, ये दोनों का मतलब एक ही है, आपको ये पता रहेगा। लेस देन 5 मतलब क्या है, n 4 ले सकता है वैल्यूज, है ना, 4 4 के नीचे वाला,
तो n लेस देन 4 तक की वैल्यू ले सकता है ना? आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है ना? आई होप आपको ये समझा रहेगा थोड़ा-थोड़ा। जैसे-जैसे और एग्ज़ाम्पल करेंगे आपको ये और क्लियर होते जाएगा।